स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं। ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं। पहली आलोचना है इसकी पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। इस सिद्धांत की ये सिद्धांत मानकर चलता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति से आशय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें मानवीय और प्राकृतिक संसाधन अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य पर लगे हुए हैं। लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि पूर्ण रोजगार वास्तविक जगत में या व्यवहारिक जिंदगी में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। दूसरी आलोचना है बचत और विनियोग। बचत और विनियोग पर ब्याज का प्रभाव। दूसरी आलोचना, इस सिद्धांत के जो अर्थशास्त्री हैं उनका यह मानना है कि बचत और विनियोग जो निर्धारित होते हैं वो ब्याज दर के द्वारा निर्धारित होते हैं। लेकिन जो कीन्स हैं, कीन्स का यह मानना है कि जो बचत है, बचत राष्ट्रीय आय से निर्धारित होती है और जो विनियोग है वो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। तीसरी जो आलोचना है वो है बचत और विनियोग में संतुलन। इस सिद्धांत के अनुसार जो बचत और विनियोग में जो संतुलन स्थापित होता है वो ब्याज दर द्वारा बचत और विनियोग के मध्य संतुलन स्थापित होता है। लेकिन जो कीन्स हैं, कीन्स का ये मानना है कि बचत और विनियोग में जो संतुलन होगा वो आय में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से होगा। चौथी आलोचना है उपभोग और विनियोग के संबंध की उपेक्षा। इस सिद्धांत में विनियोग पर तो चर्चा हुई है लेकिन उपभोग की चर्चा नहीं हुई है। इसीलिए कीन्स के अनुसार जब उपभोग मांग में जब ह्रास होगा तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समग्र मांग है उसमें ह्रास होने लगेगा। और इतने महत्वपूर्ण पक्ष की, इतने महत्वपूर्ण बिंदु की, इतने महत्वपूर्ण तथ्य की इस सिद्धांत में अनदेखी हुई है, इसकी अवहेलना की गई है जो कि उचित नहीं है। पांचवी आलोचना है मुद्रा की निष्क्रियता।
यह सिद्धांत मुद्रा को एक निष्क्रिय मानकर चलता है कि मुद्रा निष्क्रिय है, लेकिन जो कीन्स हैं वो मुद्रा को सक्रिय मानते हैं। उनका मानना है कि जो ब्याज दर जो निर्धारित होती है वो मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, इसीलिए मुद्रा एक सक्रिय साधन है। जो छठी आलोचना है वो है वास्तविक सिद्धांत। इस सिद्धांत में केवल जो ब्याज दर का जो निर्धारण होता है उसमें केवल वास्तविक तत्वों को ही शामिल किया गया है, लेकिन उसमें मौद्रिक तत्वों की अवहेलना की गई है। कीन्स के अनुसार मौद्रिक तत्व ब्याज दर के निर्धारण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए कीन्स ने अपने सिद्धांत में मौद्रिक तत्वों को ही शामिल किया है।